हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी न्यूज़ के बारे में। इंडिया और बांग्लादेश, जाहिर सी बात है, वी आर फ्रेंडली कंट्री, राइट। तो इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में एक ब्रिज बनाया है जिससे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसे नाम दिया गया है मैत्री सेतु। मैत्री फ्रेंडशिप, सेतु मतलब ब्रिज, a significant boost to regional connectivity and security as well. Basically the मैत्री सेतु ब्रिज is connecting India and Bangladesh। ये फेनी रिवर के ऊपर बनाया गया है, यहाँ पर नहीं लिखा है शायद। It marks a significant milestone in regional connectivity and the bilateral relations। bilateral relations मतलब दो देशों के बीच के आपस के संबंध, ठीक है। ऑफिशियल पैसेंजर मूवमेंट होगी इस ब्रिज के थ्रू। इट इज सेट टू कमेंस इन सितंबर 2024। इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री जी ने, विद द गुड्स मूवमेंट टू फॉलो शॉर्टली देयर आफ्टर, राइट। नेक्स्ट देखो, इनॉग्रेशन एंड कंस्ट्रक्शन। द मैत्री सेतु वाज इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। पर सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर करेंगे नहीं ना, देखो दो देशों के बीच का है, मतलब दोनों की तरफ से बन रहा है। तो द मैत्री सेतु वाज इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ऑन मार्च 9, 2021। ये 1.9 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, 1.9 किलोमीटर ओवर द फेनी रिवर। फेनी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, 116 किलोमीटर की इसकी लेंथ है एंड इट लिटरली एक्ट्स एज अ बाउंड्री, या कह लो तुम बॉर्डर की तरह काम करती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। The bridge links Sabrun in South Tripura state of India, with Ramgarh in Bangladesh. Its construction was managed by National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited, and the features a pre-stressed concrete single-span structure designed for efficient traffic and as well as cargo movement. कल को कोई भी सिनेरियो होता है, देखो मतलब पैसेंजर मूवमेंट तो होगी ही होगी, कार्गो मूवमेंट भी होगी। इसके अलावा अगर कोई बड़ा सिनेरियो हो जाता है तो डिफेंस मूवमेंट भी इसके थ्रू बड़ी इजी हो सकती है हमारे लिए, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। अगर इस तरफ थोड़ा ध्यान दो, इसको भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो ये फेनी रिवर है। फेनी रिवर का ये बांग्लादेश वाला एरिया है, और यहाँ से जो ये ब्लैक लाइन आप देख पा रहे हैं, इसे मैं रिट्रेस कर देता हूँ, ये ब्लैक लाइन है, ये ब्रिज, ठीक है। इस तरफ इंडिया है, इस तरफ बांग्लादेश है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैत्री सेतु, देखो इंडिया और बांग्लादेश को याद से नहीं, दशकों से एक अच्छे दोस्त के रूप में है, ठीक है। हमारे कभी भी कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट नहीं हुए, बहुत सी अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं दो देशों में, हमेशा चलता रहता है, बट ओवरऑल वी हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। तो ये सिंबल है हमारे बायलेटरल रिलेशंस का, और सिर्फ बायलेटरल नहीं, अच्छे बायलेटरल रिलेशंस का। द ब्रिज नेम यानी मैत्री मतलब जिसका होता है फ्रेंडशिप, एंड ब्रिज सिंबलाइजेज अ स्ट्रेंथनिंग टाइज एंड कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा शुरू से एक अच्छा दोस्त है यार, और उसके अलावा इसके इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट होंगे। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होगी, ब्रिज है, एक सिंपल सी बात है, एक सेतु है, तो ब्रिज जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ पर पहुँच रहा है, दोनों जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के खाने पीने का सामान, वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होंगी, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट होंगे। द ब्रिज इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट ट्रेड एंड मूवमेंट बिटवीन द टू नेशंस, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डेवलपमेंट। उसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शंस बढ़ेंगे, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, राइट। नेक्स्ट देखो, फेनी रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिसके ऊपर ये ब्रिज बना है। द फेनी रिवर ओवर विच द मैत्री सेतु इज कंस्ट्रक्टेड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, originating in South Tripura district of India, and the river flows through Sabon town into Bangladesh। 116 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, एंड नोटेबल ट्रिब्यूटरीज आर जैसे चंदका रिवर, रयांग रिवर, कौशारिया रिवर, ठीक है, रैदाक रिवर, मोहरी रिवर। दीज आर सम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द फेनी रिवर। नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ NHIDCL। NHIDCL का मतलब है नेशनल हाईवे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसे 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, जिसको हेड कर रहे हैं नितिन गडकरी जी। आपको पता ही होगा हमारे यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, जिनके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। इसी के आगे 2014 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका प्राइमरी गोल है टू एक्सेलरेट। देखो ऐसा नहीं है, उससे पहले भी डेवलपमेंट हो रही थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ही है, बट इसका काम है टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली इन रिमोट एरियाज एंड बॉर्डर एरियाज। ये ज़्यादा बॉर्डर एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं। द कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, सर्वेइंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग नेशनल हाईवेज एंड स्ट्रेटेजिक रोड्स, इंक्लूडिंग दोज इन रीजन विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जहाँ पर बॉर्डर्स लगते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करने के ऊपर फोकस करते हैं ये।
The Maitri Setu stands as a testimony to the deepening ties between India and Bangladesh by enhancing the connectivity between the two countries and the very two remote areas of the countries, that too in Tripura. Enhancing connectivity, boosting economic and social interactions, the bridge is poised with to play a pivotal role in the regional development and security. As passengers and goods movement, जब देखो पैसेंजर्स एक दूसरी तरफ मूव करेंगे तो कल्चरल इंटीग्रेशन होगी, गुड्स मूव करेंगे तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा, कल को कोई दिक्कत आती है तो डिफेंस तो हो ही सकता है ऑब्वियसली, राइट। तो ऐसे में दोनों ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट विल पेव द वे फॉर अ न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन एंड प्रोग्रेस बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज। हम ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर, तो उस पॉलिसी को भी ये एनहांस करता है, उसमें एक कदम आगे ही बढ़ाता है, राइट। तो आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर GS2, जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।